हे सर्वाइवर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपोकलिप्स की दुनिया में। दोस्तों, आज का एपिसोड कोई आम एपिसोड नहीं है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये हमारी इस खूंखार सर्वाइवल सीरीज का सेकंड लास्ट पार्ट है। जी हाँ, हम लियोन के इस भयंकर बदले और कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर इसके पहले के पार्ट ज़रूर देख लें, ताकि आपको लियोन की पावर्स और इस तबाही की पूरी स्टोरी समझ में आ सके। और जो हमारे पुराने और पक्के सर्वाइवर्स हैं, आज तैयार हो जाओ। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मौत और सर्वाइवल का ये सेकेंड लास्ट और सबसे खतरनाक एपिसोड। जुड़वा भाई ने तुम पर हमला किया। तुमने विजन में पहले ही उनके अटैक्स देख लिए और उन्हें असलियत में आसानी से डोज कर लिया। एक भाई बोला, ये आदमी लड़ना जानता है, ये हमारे अटैक्स भी डोज कर रहा है। दूसरा बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसने फायर और टेलीपोर्टेशन पावर्स यूज की हैं। नहीं, किसी के पास दो पावर्स होना आम बात नहीं है। सुआन वहां से दूर भागी। तुम बोले, ये समझने में तुमने बहुत देर कर दी। क्या तुम मुझसे सुआन का बदला लेने आए हो? एक जुड़वा भाई बोला, नहीं, शुरू में हमें सिर्फ खाना चाहिए था। दूसरा बोला, पर अब हमें खाना और तेरा सब कुछ चाहिए। तुम बोले, क्या तुम लोग इतने घटिया ख्याल पकाना बंद करोगे? एक ने बोला, भाई, अब ये हमें खाना नहीं देगा, हमें बस इसे पकड़कर लटकाना है, फिर हम इसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। वो दोनों तुम्हारी तरफ अटैक करने को दौड़े। फ्यूचर प्रिडिक्शन एक्टिवेट। उनके पहुंचने से पहले तुम वहां से गायब हो गए। वो दोनों हैरान थे। एक भाई ने पूछा, वो कहां गया? तुमने आवाज दी, मैं यहां हूं। तुमने उनके अटैक्स पहले ही देख लिए। भाई, वो फिर गायब हो गया। वो कुछ समझ पाते तुमने उससे पहले एक भाई का हाथ तोड़ दिया। दूसरा चिल्लाया, भाई, भाई। नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। तुमने सोचा, ये अभी हाई लेवल पर नहीं है, इसीलिए इनकी अपनी बॉडी का सिर्फ एक ही हिस्सा म्यूटेंट में बदला है। जब ये मैक्स लेवल पर पहुंच जाएंगे, ये पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। दूसरे भाई ने तुम पर अटैक किया, पर तुम हर बार आसानी से बच रहे थे। वो थककर झल्लाया, तू मेरे हर अटैक का पहले से अंदाजा कैसे लगा लेता है? तुमने हंसते हुए कहा, मेरे पास दो पावर्स नहीं हैं, मेरे पास चार पावर्स हैं। वो तीनों ये सुनकर हैरान हो गए। सुआन बोली, क्या? चार पावर्स? ये यूजलेस लियोन इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? लगता है वो लोग लियोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अपने भाई की तरफ भागी। भाई, क्या तुम ठीक हो? उसको खोलते ही वो रोता हुआ बोला, दीदी, हमें यहां से भागना चाहिए, मैं उन पर्वर्ट्स की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। सुआन बोली, हाँ, चलो यहां से चलते हैं। तभी उसके भाई ने इशारा करते हुए बोला, दीदी, देखो, वो लाइट एक नाइट स्टोन है। सुआन बोली, मैं पक्का नहीं कह सकती, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। चलो। वो दोनों उस रोशनी की तरफ जाने लगे। इधर जुड़वा भाइयों के हाल बेहाल थे। चार पावर्स? भाई, हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। सब उस औरत की गलती है। कहाँ है वो कुतिया? वो कब भाग गई? अगर वो मुझे दोबारा दिखी तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। हम इससे नहीं जीत सकते, हमारे पास सिर्फ भागने का ही रास्ता है। उन्होंने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगी। भाई, हमने पहले बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्या तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे? दूसरा भाई बोला, हम ये एहसान हमेशा याद रखेंगे, हम किसी न किसी दिन तुम्हारा एहसान चुकाएंगे। तुमने कड़क आवाज में कहा, तुम लोग मुझे मारने आए थे क्योंकि तुम्हें लगा तुम मुझे हरा सकते हो, और अब तुम ऐसे ही जाना चाहते हो? एक भाई ने पूछा, तो तुम क्या करोगे? तुम बोले, जाहिर है, मैं तुम्हें मार दूंगा। एक भाई बोला, हमने आज जो गलती की है उसकी कीमत हम पहले ही चुका चुके हैं। अगर हमारी जगह तुम होते तो हम भी तुम्हें माफ कर देते।
तुम बोले, नहीं करते। तुम मुझे उस जगह से बाहर निकालने की कोशिश करते जहां खाना है, और फिर मुझे बंदी बना लेते। मेरी जान तुम्हारे हाथों में होती तो अच्छा होगा तुम ट्राई भी मत करो। ये बोलकर तुमने उन्हें खत्म कर दिया। गोली वहां भागती हुई आई और हाफते हुए बोली, लियोन, मैंने देखा कि वो औरत भाग गई। मैं उसके पीछे गई। उनका सामना एक बर्फीले जानवर से हुआ। सुआन एक गड्ढे में गिर गई, इसलिए मैं वापस आ गई। तुम सोचने लगे, अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं हैं तो बर्फीले जानवरों से मिलना मौत के बराबर है। क्या अफसोस की बात है कि मैंने सुआन को खुद नहीं मारा। फिर तुम बोले, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तुम दोनों अंदर चले गए। दूसरी तरफ सुआन और उसका भाई गड्ढे में पड़े हुए थे। वहां एक म्यूटेंट कपल और उनका बच्चा था। वो छोटा वल्फ सुआन के मुंह पर चाटने लगा। उसके भाई ने वॉर्न किया, हिलना मत बहन, वरना वो हमें खा जाएंगे। तभी सुआन के भाई की नजर एक पावर फ्रूट पर पड़ी। वो बचता हुआ वहां पहुंचा और उसने उसे खा लिया। उसके दर्द उठा, वो चिल्लाया तो म्यूटेंट उसकी तरफ अटैक करने आया। लेकिन वो स्पीडली भागकर बाहर आ गया और खुशी से चिल्लाया, वाओ, मेरे पास भी पावर्स हैं। वो वापस अपनी स्पीड की पावर यूज करते हुए अंदर गया और सुआन को बचाकर बाहर भागा। सुआन ने चौंक कर पूछा, तुम्हारे पास पावर आ गई? वो बोला, हाँ दीदी, हालांकि ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर अगर मैं भागना चाहूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। तभी वो दोनों दूसरी तरफ से आ रही मिलिट्री और उनको लीड कर रहे ऑफिसर को देख रुके। वो ऑफिसर चिल्लाया, कौन है वहां? सुआन घबराकर बोली, हम अच्छे लोग हैं। ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ, हम भी अच्छे लोग हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम गवर्नर है। वहां दूसरी तरफ तुम लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। ओह, नाइस। तुम शराब पीने के लिए बहुत छोटी हो। बियर पीते ही, सिस्टम बोला। कंग्रेचुलेशन, गुयू ने एक बेयर यूज की, तुम्हें 100 मिली, तुम्हारे स्पेस में सेव हो गई। कंग्रेचुलेशन, गुयू ने एक दूध का पैकेट यूज किया, तुम्हें 300 बोतलें मिली, स्पेस में सेव हो गई। कंग्रेचुलेशन, सू किंग ने बेयर यूज की, तुम्हें 100 बोतलें मिली, स्पेस में सेव हो गई। कंग्रेचुलेशन, वुकियान ने बेयर यूज की, तुम्हें 100 बोतलें मिली, सेव हो गई। तुमने उन्हें पावर फ्रूट्स ऑफर करते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। इन्हें खाओ और तुम देखोगी कि तुम्हारा डाइजेशन कैसे इंप्रूव होता है। उन्होंने बोला, थैंक यू लियोन, और वो फ्रूट्स खाने लगी। सिस्टम के नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। Congratulation, गुली ने 10 फायर फ्रूट्स यूज किए, 100 मिले। गुयू ने 10 मूवमेंट फ्रूट्स यूज किए, 300 मिले। सू किंग ने 10 एनहांसमेंट फ्रूट्स यूज किए, 100 मिले। Congratulation, वुकियान ने 10 प्रिडिक्शन फ्रूट्स यूज किए, 100 मिले। बाहर एक कपल छुपकर तुम्हें देख रहे थे। लड़का झल्ला के बोला, शिट, हम सब इस अपोकलिप्स में तड़प रहे हैं, वो इतने मजे से कैसे जी रहा है? लड़की बोली, सोएन, चलो यहां से चलते हैं। बाई जिंगान भी उसके हाथों मारा गया। हम तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर किसी दिन ये ठंड खत्म हो गई तो हम जेल जा सकते हैं। सोयन बोला, तुम किस बात की फिक्र कर रही हो? लियोन हमेशा अच्छा खाना खाता है और हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमने खाना नहीं ढूंढा तो हम भूख से मर जाएंगे। देखो, बाई जिंगान भी भूखा था। लियोन तो और भी ज्यादा भूखा होगा। पक्का वो भी खाना चुराता है। एक चोर से चोरी करना कोई क्राइम नहीं है, ये तो इंसाफ है। ये सही है। जब वो सो जाएंगे तब हम अंदर घुसेंगे। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। वो लोग रात में अंदर घुसे। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। लड़का चौंक के बोला, खाने वाली जगह खाली क्यों है? हर जगह ढूंढो, पक्का उन्होंने खाना छुपा दिया होगा।
अंधेरे में वो लड़की जब खाना ढूंढ रही थी, तुम पीछे से आए और टॉर्च जलाकर बोले, मैडम, यहाँ लाइट बहुत कम है, मैं तुम्हारे लिए टॉर्च जलाता हूँ। वो बोली, थैंक यू। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो पकड़े गए हैं। उसने मुड़कर देखा तो तुम और लड़कियां वहीं खड़े थे। सूकिंग भी सोयन को पकड़कर वहां ले आई। तुमने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम लोगों में सच में बहुत हिम्मत है, मुझे लूटने की हिम्मत की। तभी सिस्टम स्कैन करके बोला, 24 साल की लड़की अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं रखती, बहुत डिपेंडेंट है। ओवरऑल इवैल्यूएशन लेवल ए। हर इंसान की एक ए रेटिंग है। अब इन्वेस्टमेंट पर 100 गुना रिटर्न मिलेगा। सोयन ने पलटकर कहा, तुम्हारी चीजें भी तो चोरी की हैं, वरना तुम्हारे पास इतना खाना कहां से आता। हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं है, जिंदा रहने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तुमने ताली बजाई और बोले, ठीक है, अगर तुम मेरे कुछ काम आ सकते होंगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। लड़की घबराई और सोयन ने तुम्हें धमकाया, लियोन, मेरी मंगेतर के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। मैं भूख से मर जाना पसंद करूंगा, पर खाने के बदले अपनी मंगेतर का सौदा कभी नहीं करूंगा। प्यार को खाया नहीं जा सकता। तुमने उसे ताना मारा, क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम कुछ भी करोगे? अब तुम्हें शर्म आ रही है? अपनी मंगेतर को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। यहां कोई भूखा नहीं मरेगा। तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना? क्या तुम उसे अपनी बाहों में भूख से तड़प कर मरते हुए देख सकते हो? वो रोता हुआ बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुमने काउंटडाउन शुरू किया। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड दे रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है। उसकी मंगेतर रोते हुए बोली, सोयन, मुझे छोड़कर मत जाना। उसने अचानक तुम्हारे हाथ पर काट लिया। गोली ने उसके तुमसे छुड़ाया और बोली, लियोन, इस लड़की ने तुम्हें काटने की हिम्मत की। इस औरत को यहां नहीं रहना चाहिए। तुमने अपना हाथ देखा और सोचने लगे, इस विला एरिया में अब कोई टारगेट नहीं बचा है। हमें एक्सचेंज मार्केट में अपनी किस्मत आजमानी होगी। तुम अपने रूम में जाने लगे और बोले, कल तैयार रहना, कल हम मार्केट जाएंगे। अगली सुबह तुम और लड़कियां मार्केट में गए। वहां एक आदमी आवाज दे रहा था, अपनी बेटी को बेचने की कीमत सिर्फ एक डिब्बा नूडल्स है। तभी एक आदमी ने ताना मारा, हमारे पास खुद के खाने के लिए काफी नहीं है, कौन और मुंह पालना चाहेगा? सिस्टम स्कैन करके बोली, शियू, उम्र 20 साल, इनसिक्योर और अकेली, कई दिनों से भूखी रही है। ये सिस्टम के रूल्स पर खरी नहीं उतरती। तुम बोले, चलो अलग अलग होकर देखते हैं कि क्या कोई पावर फ्रूट एक्सचेंज कर रहा है। तभी तुम स्वान से टकराए। वो घबराती हुई बोली, लियोन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मुस्कुराते हुए बोले, मुझे लगा था तुम उस बर्फीली गुफा में ही मर गई होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच निकलोगी। तुमने फ्लैम जनरेट करते हुए बोले, चलो कोई ना, अब मैं मैटर सॉल्व कर देता हूं। स्वान मुस्कुराकर बोली, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पीछे गवर्नर का हाथ है। तुम चौंक कर बोले, गवर्नर? वो बोली, गवर्नर आसपास के कई मार्केट्स को कंट्रोल करता है। उसके पास सैकड़ों हथियारबंद लोग हैं और उसके पास आइस की पावर भी है। अगर तुमने मुझे मारा तो गवर्नर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने बेफिक्री से कहा, ये गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोली, लियोन, अगर तूने मुझे मारने की हिम्मत की तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे से सोच ले, तुझे मरना ही होगा। तुम उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि एक आवाज ने तुम्हारा ध्यान खींचा, लड़के, तू मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कर रहा है? लगता है तू अपनी जिंदगी से थक गया है। स्वान बोली, अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए गवर्नर, वरना लियोन मुझे मार डालता। गवर्नर बोला, डरो मत, जब तक मैं यहां हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्वान बोली, हां गवर्नर, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। गवर्नर, इसने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की, इसे जिंदा मत छोड़ना, मार डालो इसे। गवर्नर ने गोली चलवाई।
तुमने टेलीपोर्टेशन से गोलियां डॉज कर लीं? गवर्नर ने चौंक कर पूछा। वो कहाँ गया? सुआन बोली, गवर्नर, लियोन ने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से गोलियां डॉज कर लीं। उसके पास 4 अलग अलग पावर्स हैं। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। गवर्नर हंसा। भले ही उसके पास 40 पावर्स हों, आज मैं उसका खून बहाकर ही रहूंगा। ये हमारी शादी के लिए लकी साबित होगा। सुआन खुश हो गई। आप मेरे लिए बेस्ट हो गवर्नर। उसने सोचा, लियोन, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें नहीं मार पाएंगे। लियोन ने ताना मारा, कितना घिनौना है, एक बुढ़ा आदमी और उसकी जवान बीवी। सुआन, तुम्हें अजीब चीजें पसंद आने की बीमारी कब से हो गई? सुआन चिल्लाई, छुपने का क्या फायदा लियोन? आज गवर्नर के सोल्जर्स तेरी आग बुझा देंगे। लियोन बोला, तेरा उकसाना बहुत ही बेसिक है और तुझे मारना बहुत आसान है। गवर्नर बोला, तू अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गोली मारो इसे, इसे छलनी कर दो। सब सोल्जर्स ने तुम पर बंदूक के तानी। सुआन बोली, अगर तू मर्द है तो छुप मत। गवर्नर बोला, भले ही तू लोहे और स्टील का बना हो, इतनी गोलियों से तू छलनी हो ही जाएगा। गोलियां चली, पर तुम आसानी से सबसे बच निकले। गवर्नर ने हैरानी से कहा, क्या गोलियां उसे छुप भी नहीं रही हैं? सुआन चिल्लाई, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने शर्ट झटकाते हुए कहा, बस मेरी शर्ट थोड़ी सी गंदी हुई है और कुछ नहीं। गवर्नर ने अपनी पावर यूज की। शिट, मैं तुझे मार दूंगा। तुमने एक फायर शील्ड की मदद से सारे अटैक रोक दिए और बोले, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर, सुआन को पकड़ो। शायद मैं तुम्हें थोड़ा और जीने दूं। गवर्नर चिढ़कर बोला, हमेशा मैं ही चोरी करता हूं। तू पहला इंसान है जिसने मुझे लूटने की हिम्मत की है। ये बोलकर उसने आइस अटैक किया और तुम वहीं एक जगह जम गए। उसने एक आइस की तलवार तुम्हारे आर पार कर दी और चिल्लाया, 4 पावर्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू फिर भी मेरे ही हाथों मरेगा। तुम्हें मरा हुआ देख सुआन खुशी से गवर्नर से लिपटी और बोली, गवर्नर के हाथों मरना तेरी खुशनसीबी है। और सोचने लगी, आखिरकार मैंने तुझसे छुटकारा पा ही लिया। अब तेरी औरतें और तेरा खाना मेरा है, सब कुछ मेरा होगा। एकदम से वो बर्फ टूट गई और तुम गायब हो गए। वो दोनों चौंक गए। गवर्नर ने पूछा, उसकी डेड बॉडी कहाँ गई? सुआन बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, बर्फ उसे जमा नहीं पाई। गवर्नर बोला, इम्पॉसिबल। तुम सामने आ गए। मैंने देखा कि तुम लोग बस एक परछाई को मारकर ही खुश हो गए। तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर गुस्से से बोला, तो अब मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। देखते हैं तुम कैसे बचते हो। मैं तुम्हारा सिर काटकर अपने बेडरूम में लालटेन की तरह लटकाऊंगा। वो तुम्हारी तरफ अटैक करने को दौड़ा और तुम भी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, देखते हैं तुम ये कर पाते हो या नहीं। वो तुम पर अटैक कर पाता। तुमने एक अटैक में उसे ढेर कर दिया। सुआन सैनिकों से बोली, गवर्नर को जहर दे दिया गया है और तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। गोली मारो, मारो इसे, शूट। तुम उन्हें बोले, एक दिन में एक ब्रेड का टुकड़ा और तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। वो भाग खड़े हुए। तुम मुस्कुराते हुए सुआन की तरफ बढ़े और बोले, सुआन, अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है। पिछली जिंदगी में तुमने और चाओ ने मुझे मारा था। अब मैं तुम्हें जलते हुए देखना चाहता हूं, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। सुआन चिल्लाई, वापस आओ, सब लोग वापस आओ। सुआन तुम्हारे पैरों में गिर पड़ी। लियोन, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे मजबूर किया गया था। ये सब चाओ की गलती है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तुम गुस्से में चिल्लाए, चुप कर। तू बहुत अच्छी तरह से बहाने बनाना जानती है, इसलिए तू एक मरे हुए इंसान पर इल्जाम लगा रही है।
सुआन रोते हुए बोली, मैंने तुझसे प्यार किया था, प्लीज मुझे जाने दे। हाँ, मैं कसम खाती हूं कि मैं तुझे फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम बोले, तू प्यार के बारे में बात करने के लायक ही नहीं है। तुमने अपनी आग की लपटें तेज की। मुझे बता, तुझे कैसा पकना पसंद है? मैं आग को कंट्रोल कर सकता हूं। तुमने उस पर जैसे ही अटैक किया, उसका भाई उसे बचा के ले गया। वहां बाकी लड़कियां आ गईं और पूछी, लियोन, तुम ठीक तो हो? तुम बड़बड़ाए, क्या स्पीड है सुआन, अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। सुकिंग ने गवर्नर को पड़ा हुआ देख सवाल किया, अरे ये कौन है? तुम बोले कोई खास नहीं। वो चिल्लाया, मैं गवर्नर हूं। तुम उसके पास गए और बोले, तुम मौत के इतने पास हो, तुम्हारे लिए अब ये सब मैटर नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी एक छोटी सी सर्जरी करूंगा। अगर तुम बच गए तो तुम्हारी किस्मत, अगर नहीं बचे तो उसे एक्सेप्ट कर लेना। गवर्नर ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने उस पर फ्लैम लगते हुए जलाया और बोले, तुम्हें कास्टरेट करना। वो जलन से चिल्लाया। तुम वहां से उठे और लड़कियों की तरफ गए और उनसे रिपोर्ट ली। क्या तुम्हें कोई मिला फिर? गूली ने बोला, वहां वो सुंदर चेहरे और परफेक्ट फिगर वाली लड़कियों को बेच रहे हैं। पक्का तुम्हें वो पसंद आएगी। सुकिंग ने बताया, वूकियान, और मैंने एक स्किल फ्रूट देखा था। तुम बोले, चलो पहले उस लड़कियों को देखने चलते हैं। तुम और लड़कियां उस तरफ गए। वहां चिल्लाकर बोला, हे हैंडसम, इसे 10 डिब्बे नूडल्स के बदले ले जाओ। ये साफ सफाई और सारे काम कर सकती है। अभी तक वर्जिन है, बिल्कुल वर्थ इट है। सिस्टम स्कैन ने उसे स्कैन किया। Wei Wei, 24 साल, ताइक्वांडो चैंपियन, कोल्ड और डिटरमाइंड। रेटिंग एस क्लास। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 300 गुना रिटर्न मिलेगा। तुमने मन में सोचा, अभी भी ये एस क्लास है, सुपर रेयर, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। तुमने मजाकिया अंदाज में बोला, 10 डिब्बे बहुत ज्यादा हैं, क्या तुम दाम कम कर सकते हो? वो आदमी तुमसे बोला, लगता है कि तुम्हारे पास बहुत खाना है, मैं इस खाने से ही अब आगे सरवाइव कर पाऊंगा। तुमने हाथ उठाया, वहां डब्बे आ गए। उस आदमी ये देख खुशी से वेवे के पास गया और उसे कैद से निकालकर तुम्हारे हवाले कर दिया और बोला, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और वो डब्बे लेकर भाग गया। तुम वेवे के पास आए और जिस चेन से बंधी थी उसे खोल दी। उसने चौंक कर पूछा, तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगी? तुम बोले, तुम्हारे पैर तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर भागने से पहले अच्छे से सोच लेना, मेरे साथ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वेवे ने सोचा, अगर ये 10 डिब्बे नूडल्स दे रहा है तो इसके पास बहुत खाना होगा, इसके साथ रहना बुरा नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, अगर तुम मुझे खाना दोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब करूंगी, वो सब भी जो तुम सोच रहे हो। तुम बोले, बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे एक्ट करते हो। एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाओ, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। तुमने सू किंग को नाइट फ्रूट खरीदने भेजा। इधर सुआन बाल बाल बचकर भागी थी। थककर वो हांफती हुई बोली, मैं लियोन के हाथों मरने ही वाली थी, तुम कहां गायब हो गए थे? उसके भाई ने बोला, मुझे कैसे पता होता कि गवर्नर के साथ रहकर भी तुम खतरे में रहोगी। उसने एक फल निकाला, पर मैंने कुछ चुराया है। सुआन बोली, अरे वाह, ये एक स्किल फ्रूट है। उसके भाई ने बोला, हां, मैंने इसे 2 बेवकूफों से छीना था। मुजुर्वा भाई वहां आ गए। तू किसे बेवकूफ कह रहा है? हमारी चीज चुराना? क्या तू मरना चाहता है? वो उन दोनों पर अटैक करने ही वाले थे कि सुआन के भाई ने कहा, इसे खा लो दीदी। उसके भाई ने वो फ्रूट सुआन को खिला दिया। सुआन अटैकर्स को पास आता देख चिल्लाई, ओ नहीं। वहां मौजूद सभी लोग मानो हिप्नोटाइज हो गए हों और सुआन को प्यार भरी नजरों से देखने लगे। सुआन बोली, चलो यहां से। तभी सुआन के भाई ने कहा, दीदी तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
सुआन ने एक घूंसा मारा और बोली, तू पागल है, मैं तेरी बहन हूं। वो होश में आकर बोला, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं तुम्हें देखकर खुद को नहीं रोक पा रहा था। सुआन को समझ आया, अच्छा, मेरी पावर है चार्म। सब मेरी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे और फिर वो मेरी बात मानेंगे। सुआन ने ऑर्डर दिया, घुटनों पर बैठो। आज से मैं तुम्हारी रानी हूं। मेरे ऑर्डर मानो। मैं तुम्हें हंटर से मारूंगी। वो दोनों खुशी खुशी बोले, हाँ हाँ, मेरी फेवरेट क्वीन। सुआन ने सोचा, एक रेत वाला और दूसरा बिजली वाला। इन दो बेवकूफों के साथ काम करके अब मैं लियोन को ढूंढ सकती हूं। तुमने वेवे को वाटर फ्रूट ऑफर किया, वो चौंक कर बोली, नहीं नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। तुमने जोर देकर कहा, अगर मैं दे रहा हूं तो इसे रख लो, मैं फिर से नहीं कहूंगा। वेवे बोली, ठीक है, मैं समझ गई। उसने सोचा, ये फ्रूट बहुत कीमती है और फिर भी मुझे खाने के लिए दिया गया। मैं लियोन को निराश नहीं करूंगी। उसने जैसे ही फ्रूट खाया, सिस्टम बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस लियोन, तुमने एक फ्रूट यूज किया और 300 गुना मिला। 300 फ्रूट्स तुम्हारे स्पेस में आ गए हैं। तुम्हें वाटर और फायर पावर मिल गई है। जब तुम इन्हें एक साथ यूज करोगे तो एक स्पेशल इफेक्ट होगा। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। तुम अपनी टीम को लेकर एक गुफा के बाहर आए और बोले, गुफा में 2 बर्फीले म्यूटेंट्स हैं। तुम्हारा मिशन उन्हें मारना है। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, पर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तुम सब लेवल 20 पर हो। अपने डर को हराओ, तभी तुम जिंदा रह पाओगे। तुम रास्ते से साइड में हुए और बोले, चलो। लड़कियां घबराई हुई थीं। गुली ने गुयू को बोला, तुम मेरे पीछे छुप जाना। गुयू बोली, पर लियोन ने कहा है अपन को हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। मुझे खुद अकेले इनका सामना करना होगा। ठीक है, हम सब मिलकर ये करेंगे। मैं पहले जाती हूं। सूकिंग हिम्मत करके अंदर गई, लेकिन कुछ ही समय में वापस भागती हुई आई। उसके पीछे एक म्यूटेंट भी था, जिसे तुमने फायर पावर से अंदर भगा दिया। गुकियान ने उसे उठाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? सूकिंग बोली, मैं ठीक हूं, पर यह म्यूटेंट बहुत टफ है। हमें केयरफुल रहना होगा। वे आगे आईं और बोली, लड़कियों, हमें अपनी पावर्स मिलानी चाहिए। बुकियान ने पूछा, हम एक साथ कैसे काम करेंगे? वेवे ने स्ट्रैटेजी समझाई। गुयू बहुत तेज मूव कर सकती है, वो उनका ध्यान भटकाएगी। वुकियान, तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन दोगी और उनके अटैक्स डॉज करने में मदद करोगी। सूकिंग क्लोज पास से लड़ने जाएगी, बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री लेगी। गूली और मैं दूर से अटैक करेंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम उन्हें आसानी से मार देंगे। तुम बोले, गुड, तुम सब टीम वर्क करना जानती हो। उन दोनों म्यूटेंट्स ने हमला करना शुरू किया। वुकियान ने वेवे को सतर्क किया, तुम हो उनका टारगेट। उन लड़कियों ने प्लानिंग के अनुसार अटैक किया और उन दोनों म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया। तुमने शाबाशी में ताली बजाते हुए कहा, वेल डन, टीम वर्क ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी सुआन का भाई वहां टीम के साथ आ धमका, लियोन, तूने मेरी बहन को लगभग मार ही दिया था। मैं बदला लेने आया हूं। तुम बोले, सूकिन, तू एक कीड़ा है। वो चिल्लाया, मारो इसे। जो इसे मारेगा उसे मेरी बहन का हंटर मिलेगा। उनमें से एक ने अपनी पावर का यूज लेके म्यूटेंट को वापस रिवाइव कर दिया, जिसे देख तुम भी चौंक गए। तुम फटाफट सूकिंग और वुकियान को लेके वहां से टेलीपोर्ट हुए और ये देखकर गुयू भी बाकी लड़कियों के साथ भागी। उस म्यूटेंट और टीम की ताकत देखकर सब घबराए हुए थे। तुमने लड़कियों से कहा, यह ग्रुप बहुत टफ लग रहा है, तुम लोग किसी सेफ जगह चले जाओ। गूली चिंता में बोली, और तुम क्या करोगे? तुमने आश्वासन दिया, मैं इन्हें संभाल लूंगा।
अगर मैं नहीं जीत पाया तो मैं भाग जाऊंगा। अगर तुम यहां रुकी तो मेरे रास्ते में आओगी। तभी रेत वाला बोला, भागना नहीं, तुम यहीं रुकोगे। उसने एक दलदल बना दिया जिसमें तुम और लड़कियां फंस गए। तुमने खुद को वहां से टेलीपोर्ट किया और उस पर अटैक किया। गुयू ने भी दूसरी लड़कियों को साथ लेकर वहां से टेलीपोर्ट करके जान बचाई। तुमने विजन में देखा कि लाइटनिंग वाला अटैक करेगा तो उस लाइफ देने वाले को तुम पकड़कर उस जगह ले गए और लाइटनिंग का अटैक उस पर आया। वो वहीं जलकर राख हो गया और वो म्यूटेंट भी खत्म हो गया। ये देख बाकी के दोनों हैरान थे। रेत वाला चिल्लाया, लियोन, मैं तुझे मार दूंगा। उसने सैंड अटैक किया और लाइटनिंग भी चिल्लाया, टोटल लाइटनिंग, और उसने भी अटैक किया। तुम दोनों के अटैक डोज करते हुए बचते हुए भाग रहे थे कि अचानक एक लाइटनिंग अटैक तुम्हें लग गया और तुम वहीं बेहोश हो गए। रेत वाले ने तुम्हें ट्रैप कर लिया। तुमने सोचा, अगर मैंने अपनी बॉडी अपग्रेड नहीं की होती तो मैं अब तक मर चुका होता। एक कंट्रोल कर रहा है और दूसरा अटैक कर रहा है। बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है इनका, ऊपर और नीचे। तुम्हें फंसा हुआ देख लड़कियां परेशान थी। गुयू ने रोते हुए प्रार्थना की, लियोन प्लीज, तुम्हें कुछ ना हो। वेवे बोली, लियोन खतरे में है, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। चलो उनके चेलों पर हमला करते हैं। सब बोली, ठीक है। वो दोनों तुम्हारे पास भाग कर आए। सुकिन चिल्लाया, बिना झिझके इसे जल्दी से खत्म कर दो। तुम रेत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रेत वाला बोला, अरे अब और मेहनत मत कर, पहले ही रेत में धंस चुका है। तू जितना भी हिलेगा रेत तुझे उतना अंदर लेगी। लाइटनिंग वाले ने बोला, सब कहते थे तू बहुत टफ है, पर यह इतना भी मुश्किल नहीं था। उसने लाइटनिंग बॉल बनाई और चिल्लाया, अब तू मरेगा। तभी उनका ध्यान एक तरफ हुए ब्लास्ट से भटका। रेत वाले ने चौंक कर पूछा, ओए, वहां क्या हो रहा है? लाइटनिंग वाला बोला, वो जरूर हमारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो तुम गायब थे। गुयू तुम्हें लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो गई थी। वेवे ने तुम पर अपनी पानी की पावर यूज की। तुम बोले, पानी रेत को हरा देता है, मुझे पता है इन्हें कैसे हराना है। सूकिंग वहां भागती हुई आई और सुने रिपोर्ट किया, उनके सारे साथी मारे गए, पर वो दोनों बहुत स्ट्रांग है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम बोले, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब बाकी बस मुझ पर छोड़ दो। अपना ध्यान रखना, मैंने तुझे पहले भागने दिया था, इस बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। उससे बात करना बंद करो, उसे एक ही बार में मार दो। तुम बोले, अब तुम्हें रानी का इनाम नहीं मिलेगा। मैं जो फ्यूचर देख सकता हूं, मुझे इस लड़ाई में अब उसका फायदा मिलेगा। अब दो पावर्स के कॉम्बिनेशन से इन दोनों को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं है। शिट, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। धोखेबाज, धोखेबाज, मैं तुझे मार दूंगा। देखते हैं तू बचता है या नहीं। ओ नहीं, ये कहां गया? कमीने लाइटनिंग किंग, अब तेरी ही बारी है। तू साले अब अपनी जान से इसकी कीमत चुकाएगा। तुमने उसे भी खत्म कर दिया। सुकिन गुस्से में बोला, लियोन को मारना बहुत मुश्किल है, हमें और भी ज्यादा पावरफुल लोग चाहिए। लड़ाई के बाद बेस में सब खुश थे। तुमने उन्हें बहुत सारा खाना ऑफर करते हुए कहा, आज तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम सबके लिए इनाम है। सब बोली, थैंक यू लियोन जी। सिस्टम के नोटिफिकेशंस आए। कंग्रेचुलेशन, गुली ने एक फायर फ्रूट यूज किया और 100 मिले। कंग्रेचुलेशन, सू किंग ने एक एनहांसमेंट फ्रूट यूज किया और 100 मिले। कंग्रेचुलेशन, वेवे ने एक सोडा कैन यूज किया और 300 मिले। तुमने सीरियस होकर कहा, सुआन, आज की हार को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली।
कौन जाकर उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा? वेवे ने बोला, लियोन, आप मुझे वहां भेजो। मैं यहां नहीं हूं। मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। गोली ने रोका। अरे नहीं बहन, तुम अभी बाहर आई हैं। पावर्स वाले लोगों के अलावा बाहर बहुत सारे बर्फीले म्यूटेंट्स घात लगाए बैठे हैं। मैं जाऊंगी। वुकियान बोली, नहीं, मैं जाऊंगी। तुमने कहा, यह काम आसान नहीं है और बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? वेवे बोली, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। तुम्हारे लिए जान देना मेरे लिए खुशी की बात होगी। गोली ने कहा, इसने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम उन्हें रोकते हुए बोले, मरने की बातें मत करो, इससे बैड लक आता है। ये मिशन हम गुयू और वेवे पर छोड़ते हैं। गुयू बहुत तेज भाग सकती है, इससे उसके सरवाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे। और वेवे प्रेशर में भी शांत रह सकती है और सही फैसले ले सकती हैं। वो दोनों इस काम के लिए परफेक्ट हैं। वेवे ने कहा, हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू भाई लियोन। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये मिशन पूरा करेंगे। सुआन अपने नए चेलों के साथ प्लान बना रही थी। जोंग के पास फ्रूट पावर है, कोई के पास भी। वेन के पास प्रिसिजन फ्रूट पावर है, एंकिंग माइंड कंट्रोल करता है, और सेतोंग जिन उसकी मदद से धरती को कंट्रोल करता है। मुझे नहीं लगता कि लियोन अब बच पाएगा। तभी वहां सुकेन आया और बोला, दीदी, हम फिर हार गए। सुयान बोली, मुझे पहले ही पता चल गया है। किसी को मत बताना। मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। वो हमारी मदद करेंगे। सुआन खड़ी हुई और नाटक करने लगी। सुनो, किसी ने मुझे परेशान किया है। तुम्हें परेशान करने की हिम्मत किसने की? जेंडन सबसे पहले उसका शिकार करेगा। टेंशन मत लो, मेरी गन उसे मार गिराएगी। तुमने ये कहां से ली? किसने इतनी खूबसूरत रानी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? मुझे औरतों को बुली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। रानी की बेइज्जती करना मतलब हमारी बेइज्जती करना है। हमें उन्हें मारना होगा। हाँ, बिल्कुल, सुयान बोली। गुड। जब हम लियोन को मार देंगे तो ये दुनिया हमारी होगी, हमारे महान मकसद के लिए। चीयर्स। उधर गुयू और वेवे छुपकर उनकी बातें सुन रही थीं। वो अभी भी हार नहीं मान रहे। वो भाई लियोन के पीछे पड़े हैं। चलो भाई लियोन को बताते हैं। बेस पर आकर उन्होंने रिपोर्ट दी। तुमने पूछा, तुम लोगों का क्या ख्याल है? सुआन ने 4 और पावरफुल लोगों को ढूंढ लिया है और वो हम पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। गुयू बोली, उनमें से एक मछली में बदल सकता है, एक धरती को कंट्रोल करता है। वेवे बोली, एक के पास गन है, वो एक स्नाइपर है। आखिरी वाले की पावर का हमें नहीं पता। उसके पास कम से कम 200 चेले हैं। तुम सोचने लगे, अब सुआन के पास भी पावर्स हैं। वो दूसरों से अपनी बात मनवा सकती है। उसकी और क्या पावर्स हो सकती हैं? मैं जानना चाहता हूं। लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। सुकिंग गुस्से में बोली, वो इरिटेटिंग औरत कभी पीछा नहीं छोड़ती। भाई लियोन, हम क्या करेंगे? तुम सोचकर बोले, मेरे पास तुम सबके लिए एक टास्क है। कल जाओ और कुछ बर्फीले म्यूटेंट्स को पकड़ कर लाओ। जब वापस आओ तो उन्हें बांध देना। वो हमारे बेस के एंट्री गेट की रखवाली करेंगे। वेवे हैरान होकर सोच रही थीं। ये तो सिर्फ लियोन ही कर सकते हैं। सिर्फ तुम ही उन खूंखार म्यूटेंट्स को कुत्तों की तरह पालने की हिम्मत कर सकते हो। सबने एक साथ कहा, जैसा आप कहें लियोन जी। तुम बोले, बहुत रात हो गई है, चलो सोने चलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने लियोन का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मास्टर प्लान? मतलब जिन बर्फीले म्यूटेंट्स के नाम से पूरी दुनिया कांप रही है, लियोन उन्हें ही पकड़कर अपने घर का गार्ड डॉग बनाने जा रहा है। लेकिन उधर सुआन भी अपनी चार्म पावर और उन 4 खूंखार म्यूटेंट लीडर्स के साथ 200 चेलों की फौज लेकर लियोन के बेस पर महायुद्ध करने आ रही है। अब क्या होगा?
क्या लियोन और उसकी एस क्लास टीम इस सबसे बड़े और आखिरी हमले को रोक पाएगी? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा हमारी इस कहानी के ग्रैंड फिनाले, यानी इसके अगले और आखिरी पार्ट में। अगर आप उस फाइनल महायुद्ध को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक ठोकें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो यार। वो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि फिनाले पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन सीधा आपके फोन पर बजे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वेवे का एक्शन कैसा लगा और क्या लियोन सच में म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर पाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इस कहानी के फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए सर्वाइव करते रहो।